अगर आप मर्द हैं और आप एनर्जी लेवल कम महसूस करते हैं, अक्सर थके थके रहते हैं, आपके पेट के इर्द गिर्द जिद्दी चर्बी है जो जाने का नाम नहीं ले रही, इसके अलावा आप में सेक्सुअल डिजायर कम पैदा होती है या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम है, तो ये अलामात इस चीज की निशानी हो सकती है कि आप में टेस्टोस्टेरोन नामी मर्दाना हार्मोन कम है। टेस्टोस्टेरोन का कम होना आजकल बहुत ही आम सा मसला बनता जा रहा है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ के अलावा और भी बहुत ज्यादा होता है। ये आपके जोड़ों को मजबूत रखने में काम करती है, ये आपके पट्ठों को मजबूत रखने में इसका काम है। इसके अलावा ये एंटी एजिंग हार्मोन है, आपको जवान रखना, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर रखना, इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने में टेस्टोस्टेरोन का बहुत रोल होता है। आज की वीडियो स्पेसिफिकली मर्दों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा वो नेचुरल है कि आप कुदरती तौर पे किस तरह से अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बेहतरी की तरफ लेके आके अपनी लाइफ को और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और बाकी मर्दों में भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। आजकल टेस्टोस्टेरोन का कम होना बहुत ही आम सा मसला बनता जा रहा है और इसको बेहतर बनाने के लिए लोग कई किस्म के बूस्टर्स लेते हैं, कई किस्म के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा होता है आपके लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से। तो जो इसको ठीक रखने के लिए मेन चीज है वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना ही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, कुछ डूज एंड डोंट्स दूंगा जिसको बस आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप नुमाया फर्क देखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम वो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपने नहीं करनी, जिसको आपने अपने लाइफस्टाइल से निकालना है। सबसे पहले नंबर पे बारी आ जाती है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स की और माइक्रोप्लास्टिक की। ये जो हम प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, ये हमारे लिए वैसे तो वक्ती तौर पे आसान है, लेकिन इससे माइक्रोप्लास्टिक हमारे जिस्म के अंदर जाता है। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन डिसरप्टर जिसको बीपीए कहते हैं, ये भी हमारे जिस्म के अंदर जाता है। ये आपके हार्मोन्स के तवाज़ुन को खराब कर देता है। इसलिए कोशिश करें जब भी आपने खाना खाना है, चाय पीनी है, आपने कभी भी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करना ही नहीं। अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करना चाहते हैं तो आपने प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से निकाल देना है। कोशिश करें या तो मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं या सिरेमिक के बर्तन में या शीशे के बर्तन में खाना खाएं और गर्म भी इसमें करें। कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में आपने खाना नहीं खाना। दूसरी टिप यह है कि आपने पेट के गिर्द मौजूद जिद्दी चर्बी से जान छुड़वानी है, बहुत ही जरूरी है। अगर हम अपना बेली फैट कम नहीं करते तो हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑप्टिमल लेवल पे नहीं लेके जा सकते। उसकी वजह यह है कि जब भी आपके पेट के इर्द गिर्द चर्बी होती है, बेली फैट होता है, तो ये जो आपके एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं एरोमाटेज। ये एंजाइम इन टिश्यूज को कन्वर्ट कर देता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन एक जनाना हार्मोन है, ये आपके जिस्म में खवातीन वाले ख्वाहिश पैदा कर देता है। आपकी जो ब्रेस्ट के इर्द गिर्द फैट आना शुरू हो जाता है, आपके पेट के इर्द गिर्द फैट आना शुरू हो जाता है, लव हैंडल्स के इर्द गिर्द फैट आना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने बेली फैट से छुटकारा पाना है, पेट की जिद्दी चर्बी से जान छुड़वानी आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप मर्दाना हार्मोन को बेहतर रखना चाहते हैं। इसके हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है, वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी वो देख लीजिएगा। लेकिन पेट की जिद्दी चर्बी को कम करना सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल तब्दील नहीं करेंगे तो कोई ऐसी फक्की, कोई ऐसा टीका, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो जादू करेगी। ये आपको लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। तीसरी छोड़ने वाली चीज ये है कि आपने चीनी से छुटकारा पाना है। ये जो चीनी है ये आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। और प्रोसेस्ड फूड से, ये जो बाजारी खाने हैं, इससे छुटकारा पाना है। अब बाजारी खानों में आपने देख लेना है कि जो जो चीजें प्रोसेस्ड की गई हैं वो सब छोड़ देनी है। ये कोल्ड ड्रिंक्स, बाजारी बोतल, बाजारी जूस, बेकरी का सामान, घरों के अंदर जो हमने मैदा ऐड कर ली है, मैदा भी एक प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा कोशिश करें जो कुकिंग ऑयल आपका आता है, कुकिंग ऑयल जितने भी बाजारी आते हैं ये सारे प्रोसेस्ड हैं। कोशिश करें रा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इस्तेमाल करें। ये जो कनोला का तेल सबसे बेहतरीन आपके लिए होता है कि कनोला के बीज आप कोहलू पे ले जाए, कोहलू से वो तेल निकलवाएं, वो तेल घर में इस्तेमाल करें। किसी कंपनी पे यकीन नहीं करना, आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश करें एक्स्ट्रा वर्जिन कनोला ऑयल इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड फूड बाजारी खानों को अवॉइड करें, घर की बनी देसी चीजें इस्तेमाल करें। चौथी चीज जो आपने जिंदगी से निकालनी है टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर रखने के लिए, वो है स्ट्रेस।
स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस की पोजीशन में रहते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। रिसर्च ने बात साबित की कि जो लोग स्ट्रेसफुल जॉब्स करते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल 30% तक कम हो जाता है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इस तरह के खतरनाक चीज के, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहने की वजह से। इसलिए कोशिश करें कि स्ट्रेस से आपने अपने आप से जान छुड़वानी है, स्ट्रेस से दूर रहना है। अब उसके लिए भी काफी ज्यादा टेक्निक्स है, क्योंकि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक स्ट्रेस ने तो साथ रहना है। उसके लिए हमने बॉडी की टॉलरेंस को बेहतर रखना होता है। इसका सबसे बेहतरीन हल है कि आप मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके लिए एंटीडोट का रोल प्ले करती है, आपके लिए एक शील्ड का रोल, प्रोटेक्टिव शील्ड का रोल प्ले करती है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम काम हो जाता है और बहुत ही बेहतरीन चीज है। और अगर आप अपनी मर्दाना ताकत को बेहतर करना चाहते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको लोग फोकस ही नहीं करते, निग्लेक्ट करते हैं, ये इस कदर मैजिकल रोल प्ले करती है कि आप सोच नहीं सकते। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है मैं एक वैसे वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। सुबह उठते साथ बस उस तरह आपने ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका नर्वस सिस्टम एक सिंपैथेटिक स्टेट से, फाइट एंड फ्लाइट स्ट्रेस मोड से, एक काम और रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। और जो ये काम और रिलैक्स्ड पैरासिम्पैथेटिक स्टेट है, इसमें आपकी मर्दाना सलाहियत भी बढ़ती है। अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो दवाई से ज्यादा ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको फायदा देती है। तो लिंक मैं दे रहा हूं, लाजमी आपने वीडियो देखनी है, उसे फॉलो लाजमी करना है। और फॉलो करने के बाद 2 से 3 हफ्ते फॉलो करने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपको क्या फायदा होगा। पांचवी जो चीज आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को खराब करती है, तबाह करती है, वो है स्क्रीन टाइम। ये जो मोबाइल का इस्तेमाल, आजकल मोबाइल की जो लत हमें लग गई है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है। इसके अलावा जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपकी नींद खराब करती है, जिसकी वजह से बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाती। तो कोशिश करें कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लिमिट करें। घर के अंदर कोई ऐसी जगह बनाएं जो मोबाइल फ्री जोन हो, मतलब बेड के ऊपर मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, या बेडरूम में मोबाइल नहीं लेके आना, या खाना खाते हुए जब टेबल में बैठना वहां मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, या जब पढ़ने लगे हैं, कोई काम को प्रोडक्टिव चीज करने लगे मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, जिससे गाड़ी को बाहर पार्क करके आप घर में आते हैं, इस तरह मोबाइल फोन की भी कोई पार्किंग स्पेस रखें और लिमिटेशन दें कि इसके अलावा मैंने मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। और कोशिश करें कि सुबह उठते साथ का जो टाइम है 1 घंटे का, एक तो इसमें मोबाइल नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, और रात सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका स्ट्रेस लेवल, कोर्टिसोल लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं वीडियो के इस हिस्से की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि अब ये जो चीजें हमने अवॉइड की हैं, इससे तो आपको फायदा होगा, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो हम शामिल करेंगे अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे जरूरी चीज है नींद का पूरा होना। रिसर्च ने साबित किया है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक रात की आपकी नींद खराब होती है, इससे अगले दिन में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% कम होना शुरू हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक रात की नींद खराब होने से। तो हम लोग कई कई रातें सोते ही नहीं है, या रात जागे रहते हैं, सुबह सोते हैं। तो जो रेम स्लीप है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करता है, जो सेलुलर डैमेज होता है उसको रिपेयर करता है जब आप सोए होते हैं। नींद की हालत में हमारा जिस्म खुद को डिटॉक्स करता है। आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है जब आप सोए होते हैं। आपका स्ट्रेस हार्मोन, जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, वो कम होता है जब हम सोए होते हैं। तो कोशिश करें, नींद आपने अपनी लाजमी बेहतर रखनी है अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। इसके लिए नींद को बेहतर बनाने के लिए मैंने स्लीप हाइजीन के हवाले से और कुछ ऐसी एक्सरसाइज टिप्स दी हैं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको चुटकी में नींद आ जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन इसमें जब समझने की चीज ये होती है कि ऐसे नहीं है कि आपने कोई टोटका सीख लिया, फौरन किया, फर्क पड़ गया। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है, तो इसलिए इसको सीखें। तो इस चैनल में जो मैंने वीडियो बनाई होती है, कोशिश ये की होती है कि आपको सिखाऊं, ताकि एक दफा आपको आपकी हेल्थ के बारे में पता चल जाए, कंडीशन के बारे में पता चल जाए, आप गौर फिक्र करने के काबिल हो जाएं, फिर आप उसे फॉलो करते रहेंगे, इंशाल्लाह बेहतर फैसला लेंगे। तो वीडियो में दे रहा हूं, वो लाजमी देखिएगा ताकि आपकी नींद बेहतर हो सके। इसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि मर्दाना ताकत के लिए सेहतमंद पट्ठों का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मर्दाना ताकत हासिल करना चाहते हैं, मर्दाना ताकत को बेहतर करना चाहते हैं, तो मर्दों वाली वर्जिश आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर बैठना बहुत ज्यादा हो गया है, चलना फिरना एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। 16-16 घंटे आपको बैठना पड़ता है, चलने फिरने का काम रुझान है ही नहीं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में ब्लड फ्लो कम हो जाता है।
जो भी हम खुराक खाते हैं वो खून के जरिए सारे जिस्म के अंदर सेलुलर लेवल तक पहुंचती है। अब अगर हमारे जिस्म के अंदर चलना फिरना ही नहीं है तो ब्लड की सर्कुलेशन मुतासिर रहती है, तो कुछ टिश्यूज को ब्लड फ्लो नहीं मिलता, इसकी वजह से कमजोरी आना शुरू हो जाती है। जो लोग ज्यादा बैठते हैं उनके हिप के मसल, थाई के मसल कमजोर होते हैं, कमर के मसल कमजोर होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी खून के जरिए ही सर्कुलेट हो रही है, तो जब आपके टिश्यूज को, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, खुराक सही मिकदार में नहीं मिलेगी, तो वो हेल्दी नहीं रहेंगे। रिसर्च ने साबित किया है कि वर्जिश करना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को 70% तक बढ़ा देता है। इसके अलावा एक और रिसर्च की गई जिसमें पता चला कि जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वजन उठाते हैं, और वो लोग जो नहीं उठाते, इनके अंदर 40% टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। वर्जिश करने वालों में टेस्टोस्टेरोन लेवल उनकी निस्बत जो नहीं वर्जिश करते 40% ज्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग लाजमी करें। टेस्टोस्टेरोन लेवल को स्पेसिफिकली बढ़ाने के लिए, मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने एक पूरा वर्कआउट प्लान बनाया हुआ है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 हफ्ते फॉलो करके देखना है, तो ये दवाइयां हम खाते हैं जो कि बाद में, कुश्ते खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, तिले खाते हैं, जो बाद में आपके जिगर गुर्दों को डैमेज करती हैं, नुकसान देती हैं वक्ती फायदे के साथ, इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट इन वर्जिशों का होने वाला, जो मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे स्टार्ट करें और आप देखेंगे कि आपको इंतहाई फायदा होगा। स्पेसिफिकली अगर आप अपने मेंस हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो कोशिश करें, जिम लाजमी जाया करें। अगर आप ये वाला वर्कआउट नहीं कर सकते, जिम लाजमी जाए, एक्सरसाइजेज लाजमी करें, क्योंकि जिस्म पट्टे जितने मजबूत होंगे उतनी आपके मर्दाना ताकत बेहतरी की तरफ रहेगी। नेक्स्ट चीज ये है कि आपने जिंक रिच फूड अपनी रूटीन के अंदर ऐड करनी है। जिंक का टेस्टोस्टेरोन के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अगर आपकी खुराक में जिंक रिच फूड होंगे, वो वाली खुराक होगी जिसमें जिंक वाफर मिकदार में पाया जाता है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत बेहतरी की तरफ रहेगा। तो कोशिश करें गोश्त लाजमी खाएं, रेड मीट लाजमी खाएं, अंडा लाजमी खाएं, मछली लाजमी खाएं। लहसुन से आपको जिंक मिल जाता है, पालक से आपको जिंक मिल जाता है। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, इसके अंदर आपको जिंक मिल जाता है। कोशिश करें इनको अपनी खुराक के अंदर ऐड करें, आपकी सेहत में बड़ी बेहतरी है। नेक्स्ट बारी आती है विटामिन डी की। विटामिन डी हमारे जिस्म में एक हार्मोन जैसा रोल प्ले करता है, तो विटामिन डी आपकी खुराक के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें धूप लाजमी लिया करें। इसके अलावा कलेजी को हफ्ते में 1 बार लाजमी इस्तेमाल करें, आपके विटामिन डी की कमी पूरा होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको इसके लिए सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सप्लीमेंट्स रिकमेंड करवाने पड़ेंगे। विटामिन डी को बेहतर किस तरह करना है और किस किस खुराक से हमें विटामिन डी मिलता है, इसके लिए मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है। सारा मैकेनिज्म मैंने समझाया है कि विटामिन डी किस तरह आपको फायदा देता है और किस तरह इसकी कमी को पूरा करना है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर चीज ऐड करनी है वो है मैग्नीशियम रिच फूड। वो वाली चीजें इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर मैग्नीशियम ज्यादा होती है। तो कोशिश करें हरे पत्ते वाली सब्जियां जो होती हैं, 1 प्लेट भर के सलाद की लाजमी खाएं। इसके अलावा कद्दू के बीज बड़ा अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का। ये जितने भी आपके मिक्स सीड्स हैं, इसके अंदर से आपको जिंक भी मिल जाता है, मैग्नीशियम भी मिल जाता है। इसके अलावा नट्स के अंदर भी आपको अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम मिल जाता है। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नेचुरल सोर्स से अगर आप इसे लेना शुरू करेंगे तो वो जरा ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो। और लास्ट चीज ये है कि ऑर्गेनिक खाएं, घर का बना खाना खाएं, बाजारी चीजों से जान छुड़वाएं। ये बाजारी चीजें जब से हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ऐड हो गई हैं, बीमारियां भी हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ऐड हो गई हैं। तो कोशिश करें कि ये जो लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं, इससे हम जान छुड़वा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बाजारी चीजों को अवॉइड करके। ये सिंपल टिप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन के अंदर अपनाना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बेहतरी की तरफ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतरी की तरफ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इरेक्शन से मुताल्लिक कोई मसाइल हैं, वो भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ रहेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो सदका जारिया बन सके। अस्सलाम वालेकुम।